नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी पैटर्न का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि आज अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भाई नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होंगे, जैसे कि इंटीजर हो गए, होल नंबर हो गए, और रैशनल नंबर हो गए, इर्रेशनल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, उन सभी के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं करवा रहा हूँ क्लास का इंट्रोडक्शन। इंट्रो का मतलब होता है कि भाई अपनी क्लास में क्या क्या है और क्या क्या चीज अपने को पढ़नी है। भाई सबसे पहले नंबर्स आप पिछली क्लासों में पढ़ते भी आए होंगे, 8th 6th 7th में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर, ठीक है, उसके बाद में रैशनल नंबर, उसके बाद में होते हैं इर्रेशनल नंबर। अपन इन नंबर्स के ऊपर चर्चा करेंगे सबसे पहले। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं, आप पढ़ के भी आई होगी पिछली क्लासों में। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये तो होते हैं अपने नेचुरल नंबर। उसके बाद में होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? होल नंबर में 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट, डॉट -1, फिर 0, फिर 1 2 और फिर ऐसे इनफाइनाइट पॉजिटिव वाले। मतलब माइनस की संख्या और प्लस की संख्या सभी क्या होते हैं? इंटीजर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर होते हैं वो क्या है? जो p/2 के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि फ्रैक्शन में हो और q नॉट इक्वल टू 0। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी रीजन समझ लो कि भाई q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई मान लो कोई नंबर है 1/0, ये p/q की फॉर्म में है, बिल्कुल सर है। अब q इक्वल टू 0 है, इट मींस क्या हो गया कि भाई किसी भी नंबर्स में, कोई नंबर हो गया 1, उसमें 0 का मान अगर अपन डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? नॉट डिफाइन। क्या आता है? नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि इसके नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हम अपने को ये अभी अपन डिफाइन ही नहीं कर सके हैं कि किसी नंबर्स में 0 का डिवाइड करने पर अपने पास क्या आते हैं। हाँ, ये डिफाइन कर चुके किसी 0 में, 0 के अंदर किसी नंबर का डिवाइड करते तो अपने पास आता है 0, ये अपन डिफाइन कर चुके। ठीक है, अब ये p/q किसी भी p क्या कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होंगे या होल नंबर, कुछ ही हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई 0 q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए कि रैशनल नंबर में होल नंबर 0 को हटा के सभी रेचुलर नंबर, सॉरी रैशनल नंबर है। उसके बाद में इर्रेशनल, रूट वाले नंबर या फिर पॉइंट वाले। पॉइंट वाले कौन से? जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो अपने पास क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर में क्या डिफरेंस है दोबारा समझ लो। नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट, होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट। सिर्फ 0 का फर्क है, 0 लग गया तो होल नंबर लग जाएगा, अगर 0 हट गया तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। इंटीजर होते हैं माइनस, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में क्या होते हैं? इंटीजर्स। और इन सभी का मेल, इन सभी का मेल क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम में इन नंबर्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से, इंटीजर को Z से, R को, रैशनल नंबर को Q से, ठीक है, नेचुरल नंबर को N से। ये इनके डिनोट करने के सिंबल हैं। ये था क्लास का इंट्रो मान लो, या फिर नेचुरल नंबर या होल नंबर्स के बारे में जानकारी मान लो। ये था क्लास। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है भाई, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या बोल रहा है? इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द
फॉर्म p by q where p and q are integers and q not is equal to 0 is 0 a रेशनल नंबर, कि भाई अपने को प्रूव करना है कि जीरो जो है एक रेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। Q नॉट इज इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन ने भी गिवन। Q नॉट इज इक्वल टू 0 क्या हो गया कि भाई जीरो के डिवाइड में जीरो नहीं है, जीरो के डिवाइड में कोई भी p और q क्या है, एक नेचुरल इंटीजर, इंटीजर मतलब माइनस के नंबर है और प्लस के नंबर है, यानी कि मैं 1 मान लू 0.1 भाई q नॉट इक्वल टू 0 देखो मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो यस लिख सकता हूं 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद में एंड p बाई क्यू की फॉर्म क्या हो जाएगी 0.1, ये इसकी p बाई क्यू की फॉर्म होगी, क्योंकि भाई मेरे को तो प्रूव करना था ना, मैंने प्रूव कर दिया कि भाई मैंने 0 क्यू की जगह पे क्या लिया है 1, बस क्वेश्चन ने ये बोला था क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, तो यस और 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। जो p बाई क्यू की फॉर्म होगी अपन 0.1 हो गई, ठीक है, 0 इंटीजर है, क्यू नॉट इज इक्वल टू अपना यहाँ पे 0.1 है p बाई क्यू की फॉर्म में, और 1 क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, सभी अपन प्रूव कर चुके। बिल्कुल सर, ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, वो क्या बोल रहा है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, कि 3 and 4 के बीच में अपने को रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब रेशनल नंबर फाइंड करने के बहुत से तरीके होते हैं, कोई रूट वगैरह मान के करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल इजी है। सबसे पहले रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखो, क्या लिखो, चलिए सोल्व करते हैं मेरे तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है किन के बीच, इनसे स्टार्ट हो रही है, किन के बीच में हो रही है, उन दोनों नंबर्स को लिखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा 3 और एक लिखा 4, उसको पहले रेशनल नंबर की फॉर्म में यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे p बाई क्यू की फॉर्म में। अब p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं भाई, मैं 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में मैं क्या काम करता हूं, 3/1 है, इसको मैं सबसे इजी तरीका है, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करूं 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या बन के आ गया 30/10 और 40/10 बन के आ गया, यानी कि मेरे पास 30/10 और 40/10 के बीच में कितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सभी मैं नोट कर लूंगा। अब मेरे पास दो रेशनल नंबर्स की फॉर्म आ गई 30/10 और 40/10, इसमें क्या हो जाएगी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10 और 36/10, ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप यही रेशनल नंबर लो, आप इसमें 32/10, 33/10 या फिर 37/10 तक कोई भी आप इनके बीच में 6 नंबर आप लिख सकते हो। अगर आप इनको डिवाइड करना चाहो, इसको अगर कैंसिल करना चाहो तो वो भी आपका क्या होगा रेशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है ना। सबसे पहले p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर को दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दोनों तरफ डिवाइड करने पास अपने पास एक कोई नंबर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया 30/10 और दूसरा 40/10, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में उनके बीच के कोई भी नंबर अपन 6 या जितने भी नंबर अपन पूछ सकते हैं वो डिनोट कर देंगे। ये आप रेशनल नंबर कितने भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में अपने को
कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, 3 अपॉन में 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में अपने को 5 रेशनल नंबर फाइंड करने। अब रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया भाई, मैंने क्या बताया था, पहले अपने को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना था, लेकिन यहां पे क्या है, ऑलरेडी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख रखा है। अब रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख रखा है ना, तो इट मीन क्या कर देंगे अपन, 3/5 और 4/5 के बीच में अपने को रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर रहा हूं। बस एक नंबर 10 याद, 10 नंबर याद रख लेना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद में क्या नंबर निकल के आ जाएगा, 30/50 और दूसरा हो जाएगा 40/50। अब इसके बीच में कोई भी कितने नंबर लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर लिखने, बिटवीन 5 रेशनल नंबर लिख लो, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ओके, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी कर सकते हो, 5 1 2 1 2 2 6 12 25, यानी कि क्या हो जाएगा दूसरा अपना, ये क्या हो जाएगी 16/25, और ये भी कितना हो जाएगा 17/25, उसको भी कट कर सकते हैं अपन 7/10, ये भी अपने क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो रेशनल नंबर अगर गिवन नहीं है तो रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सबसे पहले रेशनल नंबर बनाना है। अब रेशनल नंबर मैंने बना लिया तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड करना है, और सॉरी डिवाइड करने का मतलब नहीं, न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, और उनके बीच में कोई भी 6 नंबर अपन डिनोट कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर ये आपकी बुक से मैच करे, क्योंकि भाई अपने को कोई भी फाइंड करना है तो अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन होना चाहिए रेशनल नंबर p/q की फॉर्म के अंदर। ये अपने p/q की फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल सर है, तो ये अपने रेशनल नंबर हो जाएंगे। 31 नेचुरल नंबर का नाम आ रहा है, रेशनल नंबर हो जाएंगे 31/5, 60/25, 33/50 और 17/25 और 7/10। ठीक है, ये अपने रेशनल नंबर हो गए। ये तो थे अपने रेशनल नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपने को ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सर द वेदर फॉलोइंग सेगमेंट ट्रू एंड फॉल्स गिवन रीजन, और उनका क्या करना है, अपने को रीजन भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब रीजन लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी 4 नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आप देखो, सभी नेचुरल, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होल नंबर होती है? सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? अब भाई नेचुरल नंबर आप सभी को मालूम है क्या होता है, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर भी मैंने आपको करा रखे हैं, कितने से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से इनफाइनाइट। अब देखो नेचुरल नंबर्स की पूछ रहा है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल सर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जा रहे हैं ना, और यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ रहे हैं। अब नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, इट मींस कि क्या बात ये है, ये ट्रू है। क्या है ये, क्या है, ट्रू। क्या है ये, ट्रू। ठीक है, क्यों है ट्रू भाई, रीजन ट्रू तो हो गया, रीजन लिख देना कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इंफाइनाइट तक है, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 और इंफाइनाइट तक है। जो कि नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स के बीच में ही आ रहे हैं, तो इट मींस जो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, उसके बाद में है सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। सेकंड पार्ट में क्या है, इज होल नंबर। अब एवरी इंटीजर इज होल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं? अब इंटीजर क्या होते हैं दोस्तों, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, यही तो इंटीजर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब माइनस इनफाइनाइट यानी कि -3 इधर इनफाइनाइट में रख दूंगा, -3 -2। ठीक है, 0 1 फिर पॉजिटिव में 1 2 फिर इनफाइनाइट पॉजिटिव का। अब देखो होल नंबर तो होते हैं 0 से स्टार्ट इनफाइनाइट तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर सॉरी जो अपने इंटीजर हैं वो क्या है, कौन से हैं, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में। इट मींस क्या हो गया,
कि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है, ये हो जाएगी फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये आपका रीजन भी हो गया। ये ट्रू कब हो सकता है? एवरी होल नंबर इज इंटीजर, जब आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में सेकंड थर्ड पार्ट है इसका, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। अब बताना है कि एवरी रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर आप सभी को मालूम है p/2 की फॉर्म में q नॉट इज इक्वल टू 0। होल नंबर आप सभी को मालूम है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? भाई नहीं हो सकते, नो, फॉल्स। क्यों? रीजन कि भाई होल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है कि होल नंबर में? क्योंकि भाई रैशनल नंबर में फ्रैक्शन में वाले, जैसे मैं लिख रहा हूं 2/3, ये तो एक रैशनल नंबर है, q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, लेकिन p/q की फॉर्म में है, राइट, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिट तक जा रही है, तो इट मींस क्या हो गया कि भाई होल नंबर होते फ्रैक्शन के रूप में नहीं होती है। ठीक है, ये था अपना, ये हो गया फॉल्स, ये था अपना एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी टाइम पे नेक्स्ट डे, कल, यानी कि नई एक्सरसाइज 1.2 के साथ। चलिए धन्यवाद दोस्तों।